आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि अभी हम पंचायत चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं और फिलहाल हमने 2 सीटों पे बात की थी, गुमालगांव और भादसी। इस बार हम बात करेंगे उमरोली सीट की। उमरोली सीट जो जिला पंचायत सीट है, पहले यह विंध्यवासिनी जिला पंचायत के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना, उसके बाद तब फिर इसका नाम उमरोली जिला पंचायत हो गया। उमरोली जिला पंचायत पे पहले हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से गांव इसमें आते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ से, कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से चुनाव में मैदान में हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की। उमरोली जिला पंचायत की पृष्ठभूमि जो है वह, अगर हम देखें तो गंगा के किनारे, गंगा भोगपुर से शुरू होते हुए यहाँ डांडा मंडल, जिसमें गंगा भोगपुर, तल्ला बनास, मल्ला बनास, भूमिया किसार, कसाण भूमिया किसार, किमसार, रामजीवाला, दिबोगी, धारकोट, अमोला, तासला अमोला, देवराणा, गुंडी, आवई माला, तिमल्याणी, बडोली, रणचुल्ला, जामल, पंबा, तिमल्याणी, तिमलियकरा, बुकंडी और उमरोली, यह सारे गांव इसमें आते हैं। लगभग 25 ग्राम सभाएँ हैं और लगभग 8 से 10 क्षेत्र पंचायत सीटें इसमें हैं। इस बार जो है उमरोली जो जिला पंचायत सीट है उस पर सामान्य किया गया है, यानी कि इस बार सामान्य उम्मीदवार इसमें मैदान में उतरे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की पहले समस्याओं पे। सबसे मुख्य समस्या अभी तक जो बनी हुई है वह है बी नदी पुल का निर्माण। दूसरी मुख्य समस्या है धारकोट जुलेडी मोटर मार्ग का निर्माण। तीसरी समस्या है डांडा मंडल को ब्लॉक से जोड़ना, यानी कि ठुंडा के रास्ते बड़ोडी होते हुए यमकेश्वर सड़क का जाना। तीसरी समस्या है किमसार सड़क जो है उसका डामरीकरण करना। इसमें जो सबसे ज़्यादा समस्याएं ये थी, ये वैसे बड़े स्तर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिला पंचायत की भी इसमें भूमिका होती है, क्योंकि मुद्दों को उठाते हैं, सरकार तक वो बात पहुंचाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व होते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी और समस्याएं हैं, जैसे ताल घाटी में विभिन्न समस्याएं हैं, ऐसे त्याड़ो घाटी में समस्याएं हैं, ऐसे ही जो यमकेश्वर में नदी है उसमें भी समस्याएं हैं। तो तमाम तरीके की इस क्षेत्र में जन समस्याएं हैं, कहीं भूमि कटाव है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो इन तमाम समस्याओं के बीच यह जिला पंचायत उमरोली सीट है। इससे पूर्व यहाँ से आरती गौड़ जी, मीरा रतोड़ी जी, हरि सिंह चौधरी जी, हरि सिंह भंडारी जी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार जो मैदान में उतरे हुए हैं, यहाँ काफ़ी दिग्गज मैदान में हैं, जिनमें हम बात करेंगे सबसे पहले उसी क्षेत्र डांडा मंडल क्षेत्र से, जहाँ के पूर्व प्रधान मल्ला बनास, जिन्होंने 21 वर्ष में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था, छोटी सरकार के माध्यम से प्रवेश कर दिया था और विभिन्न सांगठनिक पदों पर रहे, चाहे वो आरएसएस की भूमिका में रहे हों, चाहे वो प्रधान की भूमिका में रहे हों, उपाध्यक्ष रहे हों, तमाम चीज़ें करी हैं और अपने गांव को चाहे उन्होंने आदर्श नागरिक ग्राम बनाया हो
ये तमाम चीज़ें इन तमाम चीज़ों में उनकी भूमिका रही है। इस बार वो जिला पंचायत से मैदान में है और भाजपा ने उनको अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। लंबा राजनीतिक अनुभव है, काफ़ी जानकारी भी है। इसके बावजूद भी उनके कुछ बैक जो है कमजोरी है, वहाँ स्थानीय स्तर पे थोड़ा पकड़ कम होना, यानी कि स्थानीय लोगों की उनसे नाराज़गी है, जो उनको थोड़ा संभालना पड़ेगा। इस दौर में थोड़ा जो नाराज़गी है उसको दूर करना होगा, तभी जाके उनको सफलता मिलेगी। दूसरे दमदार जो उम्मीदवार हैं वह हैं सुदेश भट्ट। सुदेश भट्ट जी और बचन बिष्ट जी दोनों मित्र रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये अलग बात है। दोनों काफ़ी समय पहले से तैयारी कर रहे हैं। सुदेश भट्ट पूर्व फौजी हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत बूंगा से रहे हैं और उनकी खासियत ये है कि कहीं भी किसी भी मुद्दे पे बात होती है, कोई भी जन मुद्दा होता है, जन आंदोलन होता है, वहाँ ये मुखरता से आवाज़ उठाते हैं, प्रखरता से आवाज़ उठाते हैं और उस क्षेत्र में जाके उस मुद्दे को भुनाना जानते हैं। इनकी एक कला है और युवाओं में खासा इनका क्रेज है। युवा इनसे काफ़ी प्रेरित रहते हैं, इसलिए युवा इनके पक्षधर हैं। लेकिन सोशल मीडिया में अभी ज़्यादा आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ज़मीन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ज़मीन में कितनी कुछ पकड़ है इस पे भी आगे मंथन किया जाएगा, क्योंकि असली मतदाता जो है वह ज़मीन में है, असली मतदाता जो है वह धरातल में। हालांकि सारे प्रत्याशी जो हैं घर घर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, किसकी बात कौन कितना सुन रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। तीसरे जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं वह हैं मुकेश देवरानी जी। मुकेश देवरानी जी भाजपा के महामंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, जो यमकेश्वर क्षेत्र का जो है मंडल है उसमें महामंत्री हैं। पूर्व विधायक जब ऋतु खंडूड़ी रही हैं तब यह विधायक प्रतिनिधि भी थे और ग्राम सभा देवराना के प्रधान भी थे। भाजपा के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी जो पृष्ठभूमि है वो भाजपाई है और अभी मूलतः भाजपाई ही हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए इनकी भी मजबूती से पकड़ है। क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है, डांडा मंडल में इनकी अच्छी पकड़ है और अन्य क्षेत्रों में भी इनकी पकड़ है, इसलिए यह भी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि डांडा मंडल से यह दोनों मैदान में होने से इन दोनों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डांडा मंडल के वोटर जो सर्वाधिक विजय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं वह कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सपोर्टर भी हैं तो हानिकारक भी हैं, क्योंकि दोनों वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसका फ़ायदा तीसरे को मिल सकता है, लेकिन मैदान है, चुनावी मैदान है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको लड़ने का, उस अधिकार के तहत सब लड़ रहे हैं। अगला कैंडिडेट है जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट माने जा रहे हैं वह है हरि सिंह भंडारी, जो टीचर रहे हैं यमकेश्वर में और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। आपका व्यवहार, आपका जो नेतृत्व रहा है, आपके लोग काफ़ी मुरीद भी हैं, आपका जिला पंचायत कार्यकाल रहा है, साथ ही आपका लंबा अनुभव भी है। आप बडोली न्याय पंचायत सीट से आते हैं और इधर नौगांव न्याय पंचायत भी आपसे मिली हुई है, यानी कि नौगांव और बडोली न्याय पंचायत सीट आपके लिए काफ़ी मुफीद है और आपके इधर जो टिमसार न्याय पंचायत है उसमें भी आपकी अच्छी पकड़ है। अब आप कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार भी हैं, तो आपके समर्थित उम्मीदवार भी हैं, इसलिए क्या हो गया है कि जो नौगांव और बडोली न्याय पंचायत थी उसका वोट, यानी कि अब कांटे की टक्कर हो सकती है सारे प्रत्याशियों में, क्योंकि एक एक वोट कीमती है और एक एक क्षेत्र से लोग उठे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। जो पांचवा कैंडिडेट हैं वह हैं कलम सिंह राणा जी। ये भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता हैं और मोहनचट्टी में इनका अपना व्यवसाय है, मैदान में उतरे हैं। भाजपा ही इनको समर्थित कर रहे हैं, जो उनके कुछ अपने परिचित हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता को काफ़ी समर्थन मिल सकता है क्षेत्र से। हालांकि विशेष तौर पे जो
जो हमारा डाला मंडल क्षेत्र है वो भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक है, वहाँ से भाजपा को एक तरफा वोट पड़ता है। अब इसमें मैंने जैसे बताया मुकेश देवरानी जी भाजपा ही हैं, बचन बिष्ट जी समर्थित उम्मीदवार हैं और कलम सिंह राणा जी पूर्व भाजपा, यानी कि भाजपा 3 जगह बंटने की आशंका है। लेकिन लास्ट में होता यही है कि भाजपा को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं समर्थित उम्मीदवार को। लेकिन जनता किस मूड में है, इस बार परिवर्तन भी चाह रही है, ये क्या चाह रही है, क्योंकि बचन बिष्ट जी को भाजपा में लेके आई है और वो कांग्रेस में रहे, इससे भाजपा के कुछ जो युवा है वह नाराज़ भी दिखाई दे रहा है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बचन बिष्ट जी को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये तो खैर बाद में जनता जनार्दन बताएगी। अगले उम्मीदवार हैं सुरेंद्र चौधरी जी और एक जो हैं आवई माला से हैं। दोनों उम्मीदवार ये भी उठे हुए हैं, अपने गांव में इनका अपना समर्थन है, अपने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अन्य लोगों को प्रभावित करेंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीत को तब्दील करती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गंगा भोगपुर क्षेत्र। गंगा भोगपुर में जिसको जितना मतदान होता है वह कैंडिडेट, वह उम्मीदवार उतना ही आगे लीड लेके चलता है। सारा फोकस गंगा भोगपुर, धारकोट, किमसार, मल्लावड़ा, तल्लावड़ा, जामल, बडोली, ये जो उमरोली, ये बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक मतदाता हैं और यह मतदाता जो हैं किसी भी उम्मीदवार को जिताने में और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जिस भी उम्मीदवार की, जिस भी प्रत्याशी की मजबूत पकड़ होगी वह प्रत्याशी जीतेगा। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब मैदान में है। आगे आने वाला समय 28 जुलाई को मतदान होना है और 31 जुलाई को जो है रिजल्ट निकलना है। तो देखते हैं उमरोली के इस दिग्गजों की, जो ये दिग्गज मैदान में उतरे हैं, अपने आप में सब सक्षम हैं, अपने आप में सब नामी हैं। तो इस बार जो है चर्चाओं का विषय, मेन फोकस जो है वो उमरोली सीट बनी हुई है। हर किसी की नज़र उमरोली सीट पर लगी हुई है। तो देखने की वाली बात यह होगी कि उमरोली सीट से इस बार किसको प्रतिनिधित्व मिलता है, कौन सिरमौर होता है, किसकी जीत होती है। सब प्रत्याशी अपने आप में दमखम दिखा रहे हैं और सबका अपना चेहरा है, अपना व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है। यानी पहचान के मामले में इस बार कोई भी उम्मीदवार कम नहीं है। खास करके 4 उम्मीदवार तो बड़े दिग्गज इस बार मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें बचन बिष्ट जी, सुदेश भट्ट जी, मुकेश देवरानी जी और हरि सिंह भंडारी जी, चारों के चारों अपने आप में सुरमा है, अपने आप की उनकी पकड़ है। तो ये जो है इस बार एक एक वोट जो है उमरोली का मायना रखेगा। बाहर से कितने प्रवासी आते हैं और कितनों के समर्थक मैदान में उतरते हैं, यह सब ग्राम प्रधानों के लिए भी है, क्योंकि वोटर लिस्ट में अधिकांश जो है प्रवासी लोग हैं, वो अपने गांव में वोट देने आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि छोटी सरकार का चयन होना है जो आगे आपके क्षेत्र को दिशा और दशा देती है। तो हम इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रत्याशी जीतता हुआ नज़र आ रहा है, किस प्रत्याशी के समर्थन में कितने लोग खड़े हैं। सबके प्रत्याशियों के अपने अपने समर्थक हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में खूबसूरती होती है और होना भी चाहिए, लेकिन मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए आप खुल के, आप बिना मनभेद के अवश्य लिखिए कि आपका कौन सा प्रत्याशी इस बार जिला पंचायत से उम्मीदवार बनेगा। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार।